मैं रूम में दाखिल हुआ और दरवाजे को लॉक कर दिया। वो सहमी बैठी थी बिल्कुल चुप से। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। इतना आहिस्ता जवाब था कि बहुत मुश्किल से मुझे सुनाई दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना कोट उतार के रखने लगा। कोट उतार कर उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा, क्या हाल है आपका? वो सहमी सहमी थी। उसने आराम से बोला, जी ठीक हूं। फिर मैंने पूछा कि थक गई होंगी? वो कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो थकी हुई है। फिर मैं उठा और कोट की जेब से उसके लिए गिफ्ट निकाल कर लाया। वो अभी तक सर नीचे किए बैठी थी। मैं गिफ्ट लेकर उसके पास जा बैठा और उसे बोला, मेरी जान, अपने मुहाफिज के पास बैठी हो, फिर इतनी डरी हुई क्यों हो? ये सुनकर उसके चेहरे का रंग थोड़ा खिल उठा। शायद मेरी इस बात से उसे अपनायत को हौसला मिला। खैर, मैंने गिफ्ट खोला जो ब्रेसलेट था। मैंने प्यार से उसका हाथ उठाया और उसे गिफ्ट पहनाना शुरू कर दिया। जब गिफ्ट पहना दिया तो मैंने अपने हाथ से उसकी ठोड़ी से उसका चेहरा ऊपर उठाया, जो तब से नीचे था जब से मैं रूम में आया। उसका चेहरा देखकर मैं प्यार से मुस्कुराया और बोला, मेरे ख्वाबों की रानी तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या पूछना चाह रही है। मैंने उसे बोला, चलें उठें, नवाफिल अदा करें और इशा की नमाज भी। वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। मैंने बोला, आप चेंज कर लो ना। उसने चेंज किया और मेरी तरफ देखने लगी तो मैं हंस पड़ा, क्योंकि उसने अभी भी नेकलेस वगैरह पहने हुए थे। मैं उसके पास गया और प्यार से उसका नेकलेस उतारते हुए उसके कान में आराम से बोला, ये इन कपड़ों पे सूट नहीं कर रहा। वो भी हंसने लग गई और ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी हर बात के बाद मुझे समझने लगी थी और उसकी खुशी बढ़ रही थी। खैर, हम दोनों ने नवाफिल अदा किए और नमाज भी अदा की और अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ भी की। फिर मैंने जाए नमाज पर ही बैठे बैठे उसे बोला कि चलो खाना खाते हैं। दोनों आकर बैठ गए और मैंने खुद खाना लगाना शुरू कर दिया। वो पहले चुप थी, मगर अब उसके चेहरे पर खुशी सी थी। खाना पहले मैंने शुरू किया क्योंकि वो शर्मा रही थी। फिर मैंने चम्मच में चावल डाले और उसे खिलाने के लिए उसके मुंह के पास ले गया। वो मुस्कुराई और खा गई। खाना खा ही रहे थे कि वो मुझे अचानक से बोली, आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे? उसने जब पूछा कि मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, तो मेरी आंखों में पानी भरने लगा। मैंने एक साइड पर देखकर आंखों को साफ करके उसकी तरफ देखा तो वो नीचे देख रही थी। उसे शायद शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि उसके सवाल की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए। मैं सुर्ख आंखों के साथ मुस्कुराया और बोला, पगली, तुम जान हो मेरी। तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद मैं मुर्दा बन जाऊंगा, और मुर्दे का ठिकाना घर नहीं कब्रिस्तान होता। वो मुस्कुराई और बोली, बस मैं खाना खा चुकी हूं। मैं हंसा और बोला, चुप करके ये सारा खत्म करना है। वो भी हंसने लग गई। मैंने महसूस किया कि वो अब मुझे अपना मुहाफिज समझने लग गई थी और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं खुद बर्तन समेटने लगा तो वो बोली, आप रहने दें, मैं खुद कर लेती हूँ। उसकी इस बात ने जैसे मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और उसे प्यार से बेड पर बिठा दिया। वो मुस्कुरा रही थी और साथ बोली, आप बैठ जाए ना, मैं कर लूंगी। मैंने उसे बोला, पगली, चुप करके बैठो यहाँ, तुम थकी हुई हो। फिर मैं भी उसके पास बेड पर आकर बैठ गया। टेबल से मैंने दूध का ग्लास उठाया और उसे दिया कि पियो इसे। वो मुझे कहने लगी, पहले आप पिए। मैंने मुस्कुराकर ग्लास उसके मुंह के पास ले गया। वो मुस्कुराते हुए पीने लग गई। फिर मैंने ग्लास साइड पर रखा और उसे बोला कि मैंने कोई जरूरी बात करनी है।
मैं जानता हूँ आप थकी हुई हो। अगर आप आराम करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकती हो आराम। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आप बस जागने की बात कर रहे हैं। उसकी इस बात ने फिर मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और दोनों तकिए बेड के साथ रखे और खुद टेक लगा के बैठ गया और उसे भी बोला, टेक लगा के बैठ जाओ। वो जैसे ही पीछे हुई तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने कंधे से टेक लगा दी। मतलब उसने अपना सर मेरे कंधे के साथ रख लिया। मैंने अपनी बात शुरू की और उसे बोला कि मुझे सिर्फ इज्जत और वफा चाहिए, दे सकती हो सारी जिंदगी। वो बोली, हाँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने अपने बाजू से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे बोला कि अगर तुम इन 2 बातों का ख्याल रखोगी ना तो तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक मेरे वालिदैन का है और तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। वो थोड़ी हैरान हुई, शायद उसे इस बात का पहले नहीं पता था। खैर, मैंने उसे बोला कि मेरे वालिदैन की खिदमत करना तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। तुम करोगी तो इस घर में मेरी इज्जत होगी और मेरी इज्जत होगी तो साथ तुम्हारी होगी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। शायद उसे मेरी बात ठीक से समझ आ गई। फिर मैंने उसे बोला कि तुम मेरे अंदर रहती हो और मैं तुम्हारे अंदर। ये सुनकर सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि जब हम एक दूसरे में बसते हैं तो हम दोनों की बातें भी हम दोनों तक रहें, ना कभी तुम किसी को बताओगी ना मैं। वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया और फिर मैंने बोला कि ये घर जो पहले मेरा था अब ये हमारा है, मतलब हम दोनों का। इस घर की बात कभी भी किसी से नहीं करनी, चाहे वो तुम्हारे अपने वालिदैन ही क्यों ना हो। वो बोली, ठीक है। अब जब उसने जवाब दिया तो मैंने देखा कि वो थोड़ी नींद में थी, मगर मैं कुछ ना बोला। और फिर मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि ये तो थी घर की जिंदगी जो सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से शादी करके गुजारनी ही पड़ती है। अब एक बात बोलता हूं कि मेरी जिंदगी आज तुमसे शुरू हुई है और तुम पर ही खत्म होगी। मैं मर तो सकता हूं, पर कभी तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात, किसी गैर को सोचूंगा भी नहीं। आज से मेरा सब कुछ